का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या, मौत की उम्र क्या, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। और चलिए अब बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 5वीं पुण्यतिथि की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। कुछ देर पहले वो पहुंचे सदैव अटल समाधि स्थल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन किया और श्रद्धांजलि दी, और साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नमन किया है। 5वीं पुण्यतिथि पर एनडीए के नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रफुल्ल पटेल, जीतनराम मांझी, अनुप्रिया पटेल खुद वहां पर मौजूद हैं। आज नीतीश कुमार भी सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देंगे। तो ये तस्वीर कुछ देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंचे हुए थे और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन किया, याद किया, और जो देश के प्रति उनका योगदान था उसे एक बार फिर से याद किया गया। और साथ ही साथ एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं, गठबंधन के दल हैं, उनके नेता भी पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने सदैव अटल समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने नमन किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित किए। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। राष्ट्रपति ने जिस तरह से श्रद्धांजलि दी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया, पुष्प अर्पित किए। एनडीए के तमाम जो सहयोगी हैं वो भी मौजूद हैं। और इस मौके पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अटल जी के जीवन से हम सबको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। हमें लगातार उनके जीवन ने प्रेरणा भी दी है और उनकी जो कार्यशैली थी, जो उनके निर्णय थे, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिला। हम आशा करते हैं उनके दिखाए राह पर कि विकास और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट मॉडल जो है, सुशासन और विकास, उस पर हम आगे भी लगातार चलते रहें। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सभी राजनीतिक दल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व से प्रभावित थे। श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। वो सदियों तक भारत की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे और भारत के अंदर, भारत के हर नागरिक के अंदर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम के भाव को जगाते रहेंगे। उनकी कविताएं सदैव हमारी स्मृतियों में जीवित रहेंगी और हम सभी को प्रेरित करती रहेंगी। बिहारी वाजपेयी को पहली गठबंधन की सफल सरकार चलाने का श्रेय जाता है, तो क्या था उनमें ऐसा जो सहयोगियों को साथ लेकर चलते? उनके लिए कहा जाता है कि वो अजात शत्रु थे। उनके लिए कहा जाता है कि हर दल में उनके चाहने वालों की एक फौज थी। अटल जी का व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत ऐसी थी कि सभी राजनीतिक दलों के जो नेतागण थे या जो उनके सदस्यगण थे, सभी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित रहते थे और उनके साथ जिन्होंने काम किया है, मुझे लगता है कि वो सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम सब ने उनके जाने के बाद आज यहाँ आने का निर्णय लिया है और मुझे लगता है कि उनको याद करना और सदैव उनसे प्रेरणा प्राप्त करते रहना, ये हम सभी को करते रहना चाहिए। एनडीए के बनाने में अटल जी का महत्वपूर्ण योगदान था। तो एनडीए के साथी भी अटल जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं। ये देखिए, एनडीए के लिए अच्छी बात है। 25 साल पूरे हुए एनडीए को, तो एनडीए और आगे बढ़े मजबूती से। इस विश्वास के साथ हमारे साथी गणियाँ बहुत काफ़ी संख्या में आपने देखे होंगे आए। अगले साल लोकसभा का चुनाव भी है, तो एनडीए की यही एकजुटता और आगे मजबूत होगी। नहीं, वो इसको चुनाव से क्यों जोड़ते हो? एनडीए तो मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। अटल जी के बारे में कहा जाता है कि उनके सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष में भी समान चाहने वाले थे। विराट व्यक्तित्व के धनी थे अटल जी। और वैसे जैसे कि हमने आपको बताया कि एनडीए के तमाम सहयोगी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और हम यानी कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता जीतनराम मांझी की बात अब आपको सुनवाते हैं।
जितना मांझी हमारे साथ हैं सर, आज अटल जी की 5वीं पुण्यतिथि है और यहाँ पर बीजेपी के साथ साथ तमाम एनडीए के सहयोगी भी यहाँ पर पहुँचे, प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया और उनको श्रद्धांजलि दी। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि जिनको एक पार्टी में बांध के रखना अन्याय होगा, और यही कारण था, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में जाना हो या वैदेशिक नीति का मामला हो, तो उस समय इंदिरा गांधी सहित जितने भी कांग्रेस के लीडरान थे इनको महत्व देते थे। और हम समझते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने वाक्पटुता और ओजस्वी भाषण के द्वारा और अपने कविताओं के द्वारा और दृढ़ निश्चय के द्वारा देश को इस मुकाम पर पहुंचाने का काम किया जहां छूना बहुत मुश्किल है।